नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक विशाल सैन्य ताकत भारत से चिढ़े इस्लामिक मुल्कों की तशरीफ पर अंगारे बरस रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत ने सारे समीकरण ही अपने पक्ष में कर लिए हैं। खाड़ी देशों से खरीदे जा रहे तेल में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि इस युद्ध की वजह से उपजे गेहूं संकट में भारत का सिक्का पश्चिमी यूरोप तक खनक रहा है। इससे उन इस्लामिक देशों की फट गई है जो भारत को तेल के दम पर ब्लैकमेल करने और अपनी तहमदों में लगी गांठों को दिखाकर गधैया नृत्य किया करते थे। साल 2019 तक पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की 3 ऐसे देश थे जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे थे। इनमें से मलेशिया ज्यादा दिन तक भारत के सामने नहीं टिक पाया। ऐसे में अब कतर ने उसकी जगह ले ली है। इसी कतर में जिहाद की फैक्ट्री चलती है। यहां से दुनिया के तमाम मुस्लिम आतंकी संगठनों को फंडिंग के साथ ही मुसलमान आतंकवादियों को पनाह भी मिलती है। तालिबान का राजनीतिक कार्यालय इसी देश में सबसे पहले खुला था और अल जजीरा जैसा टीवी चैनल भी इसी कतर की देन है, जो तमाम मुसलमान आतंकियों का महिमा मंडन करता है। यानी इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और कतर भारत विरोध की सबसे बड़ी मंडी बन गए हैं। सबसे पहले इसी चैनल ने बताया था कि तुर्की ने भारतीय गेहूं को बदनाम करने के लिए साजिश रची है। हमने तुर्की की साजिश तार तार की थी और तर्क सहित तुर्की की चाल को बेनकाब किया था। जब दुनिया खाद्यान्न संकट से जूझ रही है और ज्यादातर मुस्लिम देशों में गेहूं के लिए मारामारी मची है, तो तुर्की ने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस होने के आरोप लगाकर उसे वापस लौटा दिया था। लेकिन अब 55,000 टन गेहूं मिस्र पहुंच गया है और भारतीय गेहूं ने सभी गुणवत्ता परीक्षणों को पास कर लिया है। गुणवत्ता के मुद्दों के कारण तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं को खारिज किए जाने के बाद अब मिस्र द्वारा अपनाया जाना एक बड़ी बात कही जा रही है। बड़ी बात इसलिए कि तुर्की द्वारा भारत की साख को बट्टा लगाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, अब उसका पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है। इतना ही नहीं, अब उल्टे तुर्की पर ही सवाल उठ गए हैं। इससे पता चलता है कि इन जाहिलों के पास तशरीफ उठाने गिराने से ज्यादा की तकनीक नहीं है। यह अभी भी हिंदू, यहूदियों और ईसाइयों द्वारा इजाद किए गए आविष्कारों पर निर्भर है। यानी इनके पास न अच्छे टेक्नीशियन हैं और न ही इनके पास विशेषज्ञ हैं। जो फिलहाल हैं वे अभी जालीदार टोपी की बुनाई की कला सीख रहे हैं। कम से कम इजिप्ट इस मामले में तुर्की के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है। उसके द्वारा भारतीय गेहूं के परीक्षण के बाद पास करना भारतीय गेहूं के खरा होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसकी वजह यह है कि इजिप्ट का क्वालिटी कंट्रोल का तरीका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है और तुर्की द्वारा खराब क्वालिटी की बात कहकर जिस गेहूं की खेप को लेने से इनकार कर दिया था, उसे इजिप्ट में स्वीकार कर लिया जाना बताता है कि तुर्की के मुल्ला तानाशाह ने भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की थी ताकि दुनिया भर में भारतीय गेहूं की वैल्यू गिर जाए और उसके द्वारा गेहूं निर्यात बैन से बड़ी कीमतें नीचे आ जाए। पर इस पूरे मामले में रूस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान ने भारत को तुर्की की साजिश का शिकार होने से बचा लिया है। दरअसल तुर्की में गेहूं की 70% जरूरत रूस से ही पूरी होती है। तुर्की इस उम्मीद में था कि खाद्यान्न संकट को देखते हुए अमेरिका मास्को से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध हटा लेगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। तुर्की को भारत की यही ताकत हजम नहीं हो रही है। उसने एक साजिश के तहत भारत से खुशामद करके गेहूं मंगवाया, फिर इसमें रूबेला वायरस का आरोप लगाकर वापस कर दिया। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद ही रूस ने बयान दिया कि वह समुद्री मार्ग जाम होने के चलते गेहूं निर्यात करने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन को पूरी तरह लैंडलॉक कर दिया है। साथ ही यूक्रेन का 30 लाख टन गेहूं भी बमबारी में तबाह कर दिया है, जिसके बाद भारत दबाव से बाहर आ गया। मजे की बात यह है कि रूस के इस बयान के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत से गेहूं निर्यात से बैन हटाने की अपील कर दी और दुनिया में बढ़ रहे खाद्य संकट में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। यानी तुर्की की साजिश को पलीता लगाने में रूस ने परोक्ष तौर पर भारत का फिर से दोस्त की तरह साथ दिया है। खास बात यह है कि अगर मिस्र में गुणवत्ता परीक्षण में कोई वस्तु पास हो जाती है तो उसे पूरी दुनिया में कहीं भी पास करा सकते हैं। यानी आंखें बंद करके बेचा जा सकता है। भारतीय गेहूं पहली बार मिस्र गया है और पहली बार ही कसौटी पर खरा उतरा है। इससे पूरी दुनिया में भारतीय गेहूं के लिए बाजार खुल गए हैं। आपको यह भी बता दें कि मिस्र के लिए मध्य प्रदेश से गेहूं मंगवाया गया था
और इसे जहाज में लोड करने के समय मिस्र सरकार की गुणवत्ता जांच टीम भारत में मौजूद थी। वे प्रयोगशाला में भी गए और उन्होंने परीक्षण भी किए हैं। इसमें रूबेला वायरस तो नहीं निकला, पर यह संदेश जरूर निकल कर आया है कि यह गेहूं मुसलमान आतंकियों के खाने योग्य नहीं है। यह शिव की जटाओं से आए पानी से उत्पन्न हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।